तो बच्चों अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हमने कर लिया क्रोमियम और कॉपर का। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग रूल फॉलो होते हैं, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल। अब इन सब के बाद अब हम बात करेंगे नोड्स की। नोड वो रीजन है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है, और नेचुरली ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की होगी। तो अब हम बात करते हैं नोड्स की। नोड्स किसको कहते हैं? तो नोड को पहचानने के लिए अगर हम डिफाइन करें द रीजन या स्पेस in which the probability of finding the electron is almost zero। पहला तो ये पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें कि नोड वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट उस रीजन से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉन मिलना ज़रूरी है। सो नोड इज़ द रीजन बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अवेलेबल। उससे पहले और उससे बाद में इलेक्ट्रॉन मिलना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ नोड्स, कितनी तरह की नोड्स होती हैं? तो नोड्स कैटेगराइज करते हैं हम टू टाइप्स में। एक होती है रेडियल, या जिसको हम स्फेरिकल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है एंगुलर और प्लेनर। एंगुलर और प्लेनर नोड, बेसिकली नोडल प्लेन। तो दो तरह की नोड होती है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेडियल और स्फेरिकल नोड की। तो फर्स्ट इज द रेडियल और स्फेरिकल नोड। किसको हम रेडियल और स्फेरिकल नोड कहेंगे? तो रेडियल और स्फेरिकल नोड है क्या? जैसा हमने बताया कि ये एक वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम है, नहीं मिलेगा, यानी ये वेकेंट स्पेस है। वेकेंट स्पेस between two successive orbitals of same type, उसको हम कहते हैं रेडियल या स्फेरिकल नोड। रेडियल या स्फेरिकल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस वन। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में ये रहा न्यूक्लियस, और ये उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये 1s ऑर्बिटल। तो अगर हम इसको रेडियल और स्फेरिकल में काउंट करें तो इट इज़ n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 1 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1, यानी 0 हो। कोई रेडियल स्फेरिकल नोड नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ 2s ऑर्बिटल बनाते हैं, तो 2s ऑर्बिटल क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो ये साइज में लार्ज होगा।
और स्फेरिकल फॉर्म है इस टाइप से, ये हो गया। तो जैसा हमने यहाँ लिखा, वेकेंट स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिटल्स, तो ये 2s ऑर्बिटल है। अब अगर हम इस रीजन को यहाँ देखें तो इस रीजन से पहले भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन है, और इस रीजन के बाद भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस रीजन से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, दो सक्सेसिव ऑर्बिटल्स का गैप है, तो यही है हमारे पास रेडियल और स्फेरिकल नोड। तो रेडियल और स्फेरिकल नोड 2s में कितने मिलेंगे आपको? 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2s में देखें तो 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1। इसी तरीके से अगर हम टू एस का आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ लेते तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। तो हमारे पास ये जो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए मिनिमम है, इससे बाद में भी इलेक्ट्रॉन है और इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कैटेगराइज करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन ये रीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं रेडियल और स्फेरिकल नोड। अगर यही ग्राफ हम साई या आर वर्सेस आर का बनाया होता 2s के लिए, तो हमें ये ग्राफ ऐसे मिलता। अब भी हम देखें तो ये वो रीजन है ये जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो ये है रेडियल और स्फेरिकल। एंड इफ वी लुक इनटू द अनदर ग्राफ, that is 4 pi r square into r square versus r, तो हमें 2s का ग्राफ ऐसा मिलता है। तो इस बार भी हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द रीजन जिससे पहले भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बाद में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये है हमारे पास रेडियल और स्फेरिकल नोड। तो इनमें से किसी भी डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम मान लो 3s लेते हैं, तो 3s ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये हमारे पास पहला ऑर्बिटल हो गया 1s, फिर ये हो गया 2s ऐसे, और फिर हो गया 3s लाइक दिस वन। तो अब हमारे पास एक रीजन ये मिल गया और एक रीजन ये मिल गया। तो ये है हमारे पास रेडियल और स्फेरिकल नोड 3s के लिए। सो वी कैन से रेडियल और स्फेरिकल इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 3, 0 माइनस 1, 2। दूसरा नोड आता है हमारे पास एंगुलर और प्लेनर, एंगुलर और प्लेनर नोड। अब एंगुलर और प्लेनर नोड भी नोड ही है, नोडल प्लेन है ये इनफैक्ट, एंड दिस इज द वेकेंट स्पेस बिटवीन lobes within orbital, within the orbital, ऑर्बिटल के अंदर ही है, उसी को हम एंगुलर और प्लेनर नोड कहते हैं। एंड दिस एंगुलर और प्लेनर नोड इज इक्वल्स टू एल वैल्यू ऑलवेज। देयरफॉर हमारे पास अगर कभी भी एस ऑर्बिटल होगा तो उसकी एल वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, मतलब उसके अंदर एंगुलर और प्लेनर नोड्स, एंगुलर और प्लेनर नोड्स का जो प्लेन है वो हमेशा कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि विद इन द ऑर्बिटल, विद इन द लोब्स, ये तो स्फेरिकल है, सराउंडेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अंदर कोई भी हमें एंगुलर और प्लेनर नोड नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास कोई पी ऑर्बिटल है, तो कोई भी पी ऑर्बिटल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चाहे 2s 2p है, 3p है, 4p है, तो ये एल वैल्यू ऑलवेज 1
d ऑर्बिटल है, l वैल्यू इज ऑलवेज 2, या f ऑर्बिटल है तो l वैल्यू इज ऑलवेज 3। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास रेडियल और स्फेरिकल, तो वो n पर भी डिपेंड है। तो अगर हम टोटल नोड्स निकालते हैं तो टोटल नोड्स कितनी होती हैं? टोटल नोड्स होती हैं हमारे पास रेडियल, स्फेरिकल प्लस एंगुलर और प्लेनर, मतलब n माइनस l माइनस 1 प्लस l, दैट इज n माइनस 1 के बराबर होंगी टोटल नोड्स। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है 2p ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल होगा डंबल शेप, ये एक लोब, बीच में न्यूक्लियस, ये दूसरा लोब, इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब p में px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, जैसे दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास अगर ये x एक्सिस, ये y और ये z है मान लो, तो ये हो गया px, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम इसमें नोड ढूंढें तो हम इसमें दोनों नोड देख सकते हैं, रेडियल और स्फेरिकल भी, एंगुलर और प्लेनर भी। रेडियल स्फेरिकल हैं n माइनस l माइनस 1, 2p के केस में हो गया 2 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 0। एंगुलर प्लेन नोड, एंगुलर प्लेन l पर डिपेंड है और वो है 1। जैसा हमने अभी बताया कि एंगुलर नोड कौन सा होता है, तो एंगुलर नोड होता है बिटवीन द लोब्स। तो एक लोब ये है, एक लोब ये है, इसके बीच में जो प्लेन होगा। अब ये प्लेन अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा प्लेन है, तो ये प्लेन है हमारे पास ऐसा प्लेन, ये प्लेन है, मतलब बेसिकली YZ प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक 3D इमेज लेते हैं, जैसे ये है, राइट। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास px ऑर्बिटल है। px ऑर्बिटल मतलब ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें किस एक्सिस में मिल रहा है, x एक्सिस में मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास प्लेन बना, दिस प्लेन, ये जो प्लेन बना है, ये प्लेन हमारे पास कुछ ऐसा लोब है ये, और अगला लोब ये है, ये न्यूक्लियस, और प्लेन हमारे पास कुछ ऐसा बन गया इस टाइप से। तो अगर ये हमारे पास px है तो प्लेन हमें किस एक्सिस में मिलेगा, yz में। अगर हमारे पास py ऑर्बिटल है तो हमें नोडल प्लेन मिलेगा xz में। अगर हमारे पास pz ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन मिलेगा x और y में। ये देखिए, ये हमारे पास z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है ऊपर और नीचे, तो ये वाला जो प्लेन है ये हो गया बिटवीन द लोब, और इसी को हम कहते हैं एंगुलर और प्लेनर नोड, जो किस पर डिपेंड है, l पर। अब अगर हमारे पास मान लो 3p ऑर्बिटल होता, तो 3p ऑर्बिटल यानी जैसे 3s था स्फीयर के ऊपर स्फीयर, ऐसे ही 3p में एक लोब होगा 2p का, और अगला लोब होगा 3p का, यानी दो सक्सेसिव ऑर्बिटल्स के बीच इस टाइप का 3p ऑर्बिटल होगा हमारे पास। एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी लोब के ऊपर एक और लोब आ गया ये। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो एक प्लेन तो हमारे पास कॉमन है, वो है ये प्लेन,
जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लोब, यानी ये होगा हमारे पास एंगुलर और प्लेनर। लेकिन अब दो लोब के बीच में जो, या दो ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है, उसको हम कहेंगे रेडियल और स्फेरिकल। रेडियल और स्फेरिकल। तो अगर हम रेडियल और स्फेरिकल निकालें विच इज़ n माइनस l माइनस 1, तो n है 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। एंगुलर और प्लेनर तो हमेशा l पर डिपेंड है 1। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नोड्स हो जाएंगे हमारे पास n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब अगर हम 3p ऑर्बिटल का ग्राफ बनाते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर वर्सेस आर का, तो हमें नंबर ऑफ पीक याद है। नंबर ऑफ पीक आएंगी इस केस में कितनी, हमारे पास फॉर्मूला था, हमने कल बताया भी था, मतलब प्रीवियस क्लास में, कल बोल रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि हमें नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी। नंबर ऑफ पीक्स हमें कितनी मिलती हैं, n माइनस एल के बराबर। ये तो ये हो गया 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो अब ये जो हमारे पास रीजन है, ये वाला रीजन, इसी को हम कहते हैं रेडियल और स्फेरिकल नोड। एंगुलर और प्लेनर नोड ग्राफ से नहीं मिलते। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की, यानी 3d ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल हमारे पास शेप में डबल डंबल होते हैं, अलग अलग होंगे। जैसे डी एक्स वाई है तो बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर हमारे पास ये है तो इसको डी वाई जेड बोलते हैं। अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल है और ये हमारे पास x है, ये z है, तो इसको डी एक्स जेड बोल देंगे। और इफ़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अलोंग द x एंड y एक्सिस, तो इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड दिस ऑर्बिटल डोनट टाइप का होता है, बेबी सूदर टाइप का होता है, इस टाइप से बनाते हैं, ये पूरा पीछे तक जाता है, इस टाइप से लोब आती है। तो ये हमारे पास होता है z एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब इसमें अगर हम रेडियल और स्फेरिकल ढूंढें, तो रेडियल और स्फेरिकल तो होती हैं n माइनस एल माइनस 1 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। 3D का केस है। और एंगुलर और प्लेनर कितनी होंगी, वो होंगी L के बराबर, और D की वैल्यू है L के लिए, L की वैल्यू है D के लिए 2। दो नोडल प्लेन होंगे एंगुलर और प्लेनर, वो कहाँ पर है, वो हैं इधर, ये देखिए। अगर हम एक्सिस लेते हैं ऐसे, इस टाइप से, और अगर हमारे पास लोब है यहाँ, ये देखिए, इस टाइप से लोब है, तो ये है z एक्सिस। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये एक्सिस, अगर ये एक्सिस है x और ये है y, तो अगर हम z एक्सिस को इन्वॉल्व करें x के साथ, तो या y एक्सिस को इन्वॉल्व करें z के साथ, ये रहा हमारा x और ये रहा z, तो इस प्लेन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं है, उसके लेफ्ट में है या राइट में है। इसको और अच्छे से यहाँ देखते हैं, ये देखिए, और चाहें तो एनलार्ज कर लेंगे। ये देखिए, अगर हमारे पास डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई, ये रहा डी एक्स वाई,
तो अब देखिए हमारा जो नोडल प्लेन है वो कहाँ है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारी एक एक्सिस है ये z एक्सिस, ये एक्सिस है x एक्सिस और ये एक्सिस है y एक्सिस, लिखा है y x एंड z। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये लोब x और y एक्सिस के बीच में आ रहा है, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y और ये भी x। अब हमें नोडल प्लेन देखना है। तो ये एक्सिस थी हमारे पास z और ये एक्सिस है हमारे पास y। तो ये जो रीजन बना, ये देखिए, ये जो प्लेन बना, ये देखिए, ये प्लेन। तो इस प्लेन ने हमारे y एक्सिस भी ली और z भी ली। तो अगर हम यहाँ नोडल प्लेन की बात करें तो ये हुआ नोडल प्लेन, और वो भी कौन सा प्लेन है, y z। दूसरा देखें अगर हम, तो ये देखिए, ये है अगला, ये देखिए दिस वन। तो इस बार फिर से हमने यहाँ पर ये ली हमने x एक्सिस और ये ली z एक्सिस। तो दूसरा नोडल प्लेन आपको मिला यहाँ x z में। तो अगर हम याद करने के हिसाब से देखें तो हमारा जो ऑर्बिटल है वो है एक्स वाई, मिसिंग इसमें से है z। तो आपने याद करने के लिए x को z के साथ जोड़ दो, y को z के साथ जोड़ दो, ये लीजिए, ये नोडल प्लेन आ जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द थ्री जो बिटवीन द एक्सिस है। जैसे यहाँ पर है डी एक्स जेड, तो y इज मिसिंग, ये रही y एक्सिस हमारे पास। तो हमारे पास जो नोडल प्लेन होंगे वो होंगे y x एंड y और उसके अलावा x एंड z। अब जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें अगर हम नोडल प्लेन देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन z एंड y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। तो ये जो प्लेन हमने बना लिया, जो x का भी पार्ट है और y का भी पार्ट है, ये देखिए। और दूसरा हमने बनाया ये वाला प्लेन जिसमें z एक्सिस भी आया, ये रहा z एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। तो नोडल प्लेन हमारे पास होगा इस बार एक्स वाई एंड एक्स जेड। इस तरीके से हमें नोडल प्लेन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखें तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिल रहा है अलोंग द एक्सिस, और कौन कौन सी एक्सिस है वो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। एंड इफ वी सी द नोडल प्लेन दिस टाइम, तो हमें नोडल प्लेन मिलेगा ये रीजन, हमें नोडल प्लेन मिलेगा ये रीजन, ये देखिए। अब ये नोडल प्लेन है बिटवीन x एंड y एक्सिस, x और y के बीच में, और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी हमारी z एक्सिस। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस क्रॉस के परपेंडिकुलर होगी z एक्सिस। तो हमारे पास अब अगर हम नोडल प्लेन देखें, नोडल प्लेन, और वो भी कौन सा, एंगुलर और प्लेनर, जिसकी वैल्यू है 2 क्योंकि d ऑर्बिटल है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये हमें मिलेगा एक नोडल प्लेन बिटवीन x एंड y एक्सिस और दूसरा भी बिटवीन x एंड y एक्सिस। तो नोडल प्लेन होंगे इस बार बिटवीन x एंड y एक्सिस एट 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा। ये अगर हम देखें, ये 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये कितने डिग्री पर आएगा, 45 पर। तो दो नोडल प्लेन हमें मिलते हैं यहाँ।
लास्ट पॉइंट आता है ये, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं है। बस इसमें हम लिख देते हैं कि नोडल कोन है, कोन दिख रहा है आपको, और कोन है दिस वन, ये रहा नोडल कोन, ये जो कोन बनाया है ऐसे, एक ये और एक ये वाला ऐसे। तो इस बार हम कहेंगे कि डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, कोई एंगुलर या प्लेनर नोड नहीं होती, इसमें सिर्फ हमें मिलता है नोडल कोन। वो भी कितने होते हैं? 2। लेकिन जनरल क्वेश्चन का आंसर जनरल ही होगा, दैट इज डी ऑर्बिटल है तो हम डी के हिसाब से एंगुलर और प्लेनर 2 ही कहेंगे, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली ये ना पूछा जाए कि बताओ डी जेड स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन हैं, तब हम कहेंगे कोई नोडल प्लेन नहीं है, सिर्फ नोडल कोन है, ओनली द नोडल कोन्स आर प्रेजेंट। इसी तरीके से अब अगर हम देखें एफ ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास है एफ ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट। ये है हमारे पास एफ ऑर्बिटल्स। अब एफ ऑर्बिटल के टोटल ओरिएंटेशंस हैं हमारे पास 7 ओरिएंटेशन, 7 ओरिएंटेशंस मिलेंगे। अब 7 ओरिएंटेशंस जैसे यहाँ पर है ही हमारे पास, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, एंड दीज आर हाईली डिफ्यूज। तो इसमें हम थ्योरेटिकली अगर कहें कि हमारे पास एंगुलर और प्लेनर कितने हैं, तो वो L पर डिपेंड करेगा और L की वैल्यू 3 होगी फॉर F ऑर्बिटल। तो हम यहाँ थ्योरेटिकली आंसर कर देंगे, यहाँ पर इतने देखने की ज़रूरत नहीं है। रेडियल और स्फेरिकल वो तो n-l-1 पर डिपेंड है, यानी अगर हमने मान लो सबसे छोटा 4f ऑर्बिटल लिया, तो रेडियल और स्फेरिकल हो गए हमारे पास n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3 - 1 इज इक्वल्स टू 0। 5f ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो रेडियल और स्फेरिकल होगा 5 - 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 ओरिएंटेशन मिलेंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4d ऑर्बिटल है, कौन सा है? 4d ऑर्बिटल। तो 4d ऑर्बिटल अब हम कैसे पिक्चराइज करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे हमने 3d किया था। 4d ऑर्बिटल आता है, तो हम इसको कैसे पिक्चराइज करते हैं ये देखिए। हम इसको पिक्चराइज करते हैं कुछ इस तरीके से, एक लोब ये हो गया, एक लोब ऐसे। एक लोब को समझाते हैं ठीक से। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये हमारे पास डी थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना देते हैं इस टाइप से। अब अगर हमारे पास 4D है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? तो 4D में भी लोब के ऊपर लोब चलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने 2P के बाद 3P बनाया था, इस टाइप से। तो ये लोब हो गया हमारे पास, ये लोब हो गया हमारे पास ऐसे। सेम ये रीजन हो गया हमारे पास, सेम ये रीजन हो गया हमारे पास, और ये रीजन हो गया हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये, और ये। तो अब अगर हम इसमें देखें तो कलेक्टिवली, क्योंकि ये एक डबल डंबल शेप है, तो इस सबको मिलाकर हम, इन सभी को मिलाकर, मतलब ये और ये सभी के सभी मिलाकर कलेक्टिवली हमारे पास
नोड्स बनेंगी, और वो कौन सी नोड्स होंगी? रेडियल और स्फेरिकल, जिसकी वैल्यू होगी n माइनस एल माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। और एंगुलर और प्लेनर तो l पर डिपेंडेंट है, तो ये 2 होंगे। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम को अलग तरीके से दिखा देते हैं। जैसे हमने 3p बनाना है, तो 3p हमने आपको बताया था कि डंबल के ऊपर एक और डंबल रहेगा, ऐसे। ये रहेगा डंबल के ऊपर डंबल। ये 3p हो गया, जिसमें ये तो हो गया था हमारे पास एंगुलर और प्लेनर नोड्स, और ये हो गई थी हमारे पास रेडियल और स्फेरिकल नोड्स। बट कई बार क्या होता है कि डायग्राम को थोड़ा सा इजी सा करने के लिए एक बड़ा लोब बनाते हैं और उस लोब में एक ऐसे पार्टीशन दिखा देते हैं, ऐसे। ये रिप्रेजेंटेशन है बस। और इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये रीजन तो हमारा फिर से वही हो गया, एंगुलर और प्लेनर नोड। और ये जो बीच में यहाँ खाली जगह दिखाई गई है, ये बेसिकली वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं है, यानी रेडियल और स्फेरिकल नोड, ये वो रीजन है। तो ये किसी भी फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ऐसे। जैसे अगर हमें 4D का रिप्रेजेंटेशन देना है, तो 4D का रिप्रेजेंटेशन अगर हम डबल डंबल बना रहे हैं और XY है, तो 4D में हमें एक ये ऐसा लोब बनाया है, क्योंकि डबल डंबल बनाना है। या तो डंबल के ऊपर डंबल होगा, और नहीं तो यहाँ हम ऐसा गैप दिखा सकते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे पास, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे। तो ये जो खाली जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, दिस रीजन कंप्लीटली, इसी को हम कहेंगे रेडियल और स्फेरिकल नोड। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट विद सेवरल एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल एग्जांपल।